उसके बाद गए मुख्यमंत्री तत्कालीन अशोक गहलोत की सरकार ने को ये आश्वासन दिया कि हम आपका क्लेम का निराकरण सोनू डोकवा। उसके बाद में 29 फरवरी 2024 को राज्य की स्टेट बैठक इसलिए ये निर्णय किया गया कि चूरू जिले के 181 पटवार मंडल में जिनमें बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर है उनका क्लेम का निर्धारण प्रॉफिटिंग से किया जाए। ये तो हमारे पास सरकार का आदेश है और जिन पटवार मंडलों पे बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर नहीं है उनके लिए राज्य सरकार ने भारत सरकार से गाइडलाइन ये अरे एक मिनट फोटो अच्छा ले लो चलो ले लो साहब ठीक है तो ये ना दे मैं हमारे ऊपर ही प्रेस हस्ताक्षर सबका है आप 1 लाख का तो है। अरे नहीं एक चीज तो बताओ मैं साकाड़ा हो बना कम से कम या तो बोलोगी ना मान तो गाड़ लगा दे आंदोलन भाई उतन उतार लगे हो सका एक कम से कम गाड़ तो नहीं गाते कुल काट दी खाने गाड़ कौन काटे नहीं गाड़ पूछो है बहुत करे वहां हां बैठ तो ये ना बाइक ले जा बैठ एक मिनट बैठ हम पानी दे ये हमारी पहली प्रेस आप पढ़ के लेके जाओगे हैं क्या बताइए बस बाइक ले जाओगे इतना आ गया नीलू जी आगे बोलेगा हां सर अच्छा वो तो 181 पटवार मंडल थे ना उनमें जिनमें साइन थी उनका तो निर्णय हो गया तो मैंने आपको कॉपी जिसमें बीमा का हस्ताक्षर नहीं उनके भारत सरकार के लिए गाइडलाइन भारत सरकार गाइडलाइन मांगी है बस हस्ताक्षर बीमा समाप्त किए फिर होगा तो एक प्रेस नोट बोल गांव वाले का थाना का नाम बोली बताओ करीब 2021 में और आप जी बताऊं थोड़े मैं कर रहे होंगे निर्मल को करीब 2021 जैसे प्रेस वार्ता की क्या आगामी क्या कार्रवाई रहेगी आपकी 12 तारीख को 12 अगस्त को चूरू कलेक्ट्रेट पे किसानों का बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था और ये लगभग जो पिछले साल आंदोलन चला था उसके 1 साल बाद है। उसके बाद में बहुत सारे मसलों के ऊपर उसी दिन शाम को 4 बजे DGRC की मीटिंग हुई थी। उसमें जो चीज़ें निकल के आई जो सकारात्मक वे में जिसके लिए हम लड़ रहे थे इसमें सबसे महत्वपूर्ण इशू था खरीफ 2021 का। उस समय SBI जनरल इंश्योरेंस ने सरकार के सामने ये शिकायत की कि क्रॉप कटिंग रिपोर्ट है वो प्रॉपर वे में नहीं हुई, हमारे को सूचना नहीं दी गई, हमारे बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ मारपीट की गई, ज़बरदस्ती उनके हस्ताक्षर करवाए गए। तो उन्होंने क्रॉप कटिंग रिपोर्ट को बाईपास करके सैटेलाइट के आंकड़े भारत सरकार ने उपलब्ध करवाए, उसके आधार पर क्लेम कैलकुलेशन किया था। उसका नुकसान किसानों को ये हुआ कि जो क्लेम लगभग 750 करोड़ रुपए बढ़ना चाहिए था वो 251 करोड़ रुपए के करीब देकर के इन्होंने अपनी तरफ से उसको समाप्त कर दिया था। हम क्रॉप कटिंग रिपोर्ट को सार्वजनिक करवाने की मांग को लेकर के 136 दिन लगातार लड़े, 58 घंटा जिले के जो स्टेट और नेशनल हाईवे हैं उनको जाम रखा, तब जाकर के वो क्रॉप कटिंग रिपोर्ट मिली, तब इसके डिफरेंस का हमें पता चला। उसके बाद में जिले के प्रशासन ने ये माना कि जो कुछ भी किया गया है वो गलत किया गया है, इसकी जांच होनी चाहिए। तो जब जांच हुई उस जांच में ये निकल के आया कि बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों के क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के फार्मों पर साइन इसलिए नहीं है कि उनके पास हमारे पटवारी और कृषि पर्यवेक्षकों के मुकाबले मैन पावर नहीं थी, उतने आदमी नहीं थे जो खेत खेत में जाकर के वो एक्सपेरिमेंट कर पाते, उनके ऊपर हस्ताक्षर होते। तो उनके हस्ताक्षर नहीं होने का कारण है वो ये हुआ है। तो 637 प्रयोग थे जिनके ऊपर इनके आपत्ति थी 281 पटवार हल्कों की। उसके ऊपर भारत सरकार ने ये कह दिया है कि जांच करने पे 281 पटवार हल्कों पर इनके प्रतिनिधियों के साइन है, उनका क्लेम बीमा कंपनी को क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के आधार पे देना पड़ेगा। उसके बाद में जहाँ इनके प्रतिनिधि नहीं पहुंच पाए वो 356 पटवार हल्के हैं। इसके लिए उन्होंने भारत सरकार को कहा है कि ऐसी परिस्थिति में देश के अंदर अगर इस तरीके की परिस्थिति दूसरी बनी है तो वहाँ पे किस तरीके से फैसला किया गया वो फैसला यहाँ लागू किया जाए।
तो हम ये अब तक की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है ये बहुत सकारात्मक वे में है। एक पॉलिसी थी क्रॉप कटिंग रिपोर्ट की, उस तमाम पॉलिसी को, भारत सरकार की गाइडलाइन को, राजस्थान सरकार की अधिसूचना को बाईपास करके जो सैटेलाइट का निर्णय थोपा गया था, उस निर्णय को बैकफुट पे आने का काम जिले के किसान आंदोलन और ख़ास तौर पे आप तमाम मीडिया के लोगों ने भी इस बार ये एक डिफ़िकल्ट मुद्दा था जिसको आम किसान नहीं समझ सकता था, लेकिन तमाम हमारे सोशल मीडिया के न्यूज़ चैनलों ने, हमारे अखबारों ने इसको प्रमुखता से रखा। उसी का परिणाम है कि जिला प्रशासन की रिपोर्ट को राजस्थान सरकार ने माना है और कुछ पटवार हल्के जो बच गए उनके लिए भारत सरकार को भेजा है। उसके बाद में 2022 का जो इश्यू है, जो 154 पटवार हल्के हैं, उनके ऊपर भी जिला प्रशासन ने फैसला करके राजस्थान सरकार को भेज दिया। बीमा कंपनी ने वहाँ से वो सारे जो जहाँ से इन्होंने की थी उसको रिमांड करके जिला प्रशासन को भेजा। अब जिला प्रशासन ने वापस DGRC की मीटिंग में 12 तारीख को वापस राजस्थान सरकार को भेज दिया है। तो नेक्स्ट जब स्टैक की मीटिंग होगी उसमें 2022 का फैसला भी हो जाएगा। 2023 की आपत्तियाँ बीमा कंपनी खरीद की 5400 कुल पटवार मंडलों के एक्सपेरिमेंट हुए थे, उसमें 3400 के ऊपर इनकी आपत्तियां थी, 1500 बाकी बची हैं। बाकी का निस्तारण इन्होंने जिला स्तर पे कर दिया। अब इन्होंने जयपुर के अंदर कोई अपील की है कि जिला स्तरीय जो DGRC की मीटिंग है, जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति, उसकी मीटिंग में हमारी सुनवाई नहीं हुई, तो 1500 प्रकरण वहाँ से वापस रेफर होके आए हैं। उनकी दोबारा सुनवाई करके वो भी बहुत जल्द भिजवाने का हम काम करेंगे। बाकी इन मुद्दों के ऊपर जो बाकी इशू जो बच गए, जैसे अभी ये गैर ऋणी किसानों की लगातार पॉलिसियाँ रिजेक्ट कर रहे हैं। 27,000 पॉलिसी बीमा कंपनी ने पिछले दिनों ऋणी और गैर ऋणी किसानों की रिजेक्ट की है। अभी जब हमने जांच करवाई तो उसमें 13,000 समथिंग पॉलिसियों के ऊपर इन्होंने कहा है कि ये गलत तरीके से बीमा कंपनी द्वारा रिजेक्ट की गई है। और बाकी 10,000 पॉलिसियों के ऊपर कमेटी जो गठित किए, पिछले दिनों जो कैंप लगे हैं उन्होंने जांच किए। तो इन तमाम बाकी बकाया जो इशू है इनको लेकर इस 13 सितंबर को दोबारा कलेक्ट्रेट के ऊपर किसान इकट्ठे होंगे और आगामी रणनीति हम तय करेंगे। मेरा नाम मैं निर्मल कुमार, अखिल भारतीय किसान सभा राज्य कमेटी सदस्य। चालन जी बैठ बदमाशी कर दी, आपस में छोड़ कराया, बिना कर दी, इस तरीके की आपत्तियां लगा दी। मैं दिल्ली और जयपुर से एक फैसला था, सैटेलाइट के बारे में प्रसाद की हुई, लगातार प्रसाद की हुई, सब चीज़ों को एक निर्धारण करें और भी निर्धारण को मतलब वो निर्धारण हमारे पक्ष में बढ़े हो 252 करोड़। देखो प्रॉपर्टी जो बढ़े 750 करोड़, 252 मतलब 500 करोड़ को डिफरेंस से रेगुलर ये वास्ते लेकर भी आप पूछो प्रॉपर्टी है कि और वो रिजल्ट किए तो कंपनियां बताने वास्ते, सरकार बताने वास्ते क्या करूँ। 139 दिन पूरे जिले के मायने है और ये आंदोलन में लोग रास्ता चक्का जाम गया। ठीक है, बाद में सरकार ने 6 बार रिपोर्ट भी मांगा, रिपोर्ट की देखभाल में देगा क्योंकि रिपोर्ट को 750 करोड़ बने और आपने 252 करोड़ की दौरान भी क्या हो रहा है, उत्सुकता बढ़ी है, बिल्कुल आप बहुत गड़बड़ है। तीन बात लेके पिछली बार 4 दिन शुरू कलेक्ट्रेट पर किसान बैठे तो कलेक्टर ने जो है सरकारी कमेटी जो है सारी आपत्तियां बीमा कंपनी की खारिज कर दी। प्रोफेशनल वकीलों के किसानों ने प्रॉपर्टी इशू क्लेम कर दी। अभी के बाद में बीमा कंपनी जयपुर चली गई। जयपुर में राज्य तकनीकी सलाहकार समिति का स्टेक हुआ, ठीक मायने पर चला गया, आपत्ति ले गई। अभी फरवरी के महीने लास्ट के महीने और स्टेट देखिए आप फैसलों करती हो कि जितना किसाना के दस्खत है बीमा कंपनी का और सारा लोगों ने क्या नाम है प्रॉपर्टी इशू की सब और जगह का दस्खत नहीं है
वो मामलों जो है केंद्र सरकार पे भेज दिया जाए, केंद्र सरकार का जो फैसला करे इन्हें मान्य करे। अभी एक बड़ी जीत किसान आंदोलन की लगातार 2 साल तक अगर है, अभी मैंने 500 करोड़ रुपया किसानों के खाते में पास तो 21 को। अब एक सवाल और है कि अरे 356 पटवार मंडल में हस्ताक्षर केंद्र सरकार ने भेजा है, तो ऐसा 281 स्वीकृत हुए हैं हस्ताक्षर है आता पैसा पहली अशी या सागा अशी पटवार मंडल बन गए, फसल कटाई तो जो 276 प्रयोग है, एक पटवार मंडल में 4 प्रयोग पटवार अपने ત્યાં 281 पटवार मंडल है। हाँ, अब पता 281 का 4 गुना कटाई प्रयोग किया, 2856 और 1000 कुछ एक पटवार मंडल में 4 प्रयोग है। तो 281 पर तो हस्ताक्षर हाँ, हस्ताक्षर कितना पर बन गया? क्या हुआ, इन्होंने 5 तहसीलों को टारगेट किया, सिंधमुख, राजगढ़, चूरू, सरदारसर और तारानगर। इनके 181 पटवार हल्के हैं टोटल, और टोटल की कंप्लेंट की और ये कहा कि यहाँ पे क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं हुई, हमें सूचना नहीं दी गई। क्रॉप कटिंग करने के लिए पटवारी कृषि पर्यवेक्षक गए तो हमें साथ नहीं लेके गए, जहां लेके गए तो हमारे से जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाए गए, मैन हैंडलिंग, मतलब हमें इस तरीके से फोर्सली हमारे मजबूर किया कि हस्ताक्षर करनी पड़ेगी। हमने ये कहा कि इस तरीके की अगर कोई बात होती तो 100% नहीं होती कहीं भी। और फिर आपकी कंप्लेन कहाँ है? लोकल स्तर पे आपने किसी एसडीएम को किया, किसी तहसीलदार को, किसी कृषि अधिकारी को कोई शिकायत की, आपके साथ कोई बदतमीजी हुई, जबरदस्ती हुई, किसी पुलिस थाने में एफआईआर आपने करवाई, किसी कलेक्टर को, एसपी को कोई ज्ञापन, कोई प्रतिवेदन दिया, तो इस बात को सुनने के बाद में उन 281 पटवार हल्कों की जांच हुई एक की, और हमने अपनी तरफ से ऐसे ऐसे फोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफ उपलब्ध करवाए कि जहां ये कह रहे हैं कि नाकरासर में हमें पटवारी लेके नहीं गया, तो हमने ऐसे वीडियोग्राफ और फोटोग्राफी उपलब्ध करवाई जिसमें बीमा कंपनी का प्रतिनिधि वहां खड़ा था। हमने उनसे पूछा ये आदमी आपका एम्प्लॉय है या नहीं? एम्प्लॉय तो है, तो फिर शिकायत किस बात की है? आप तो कह रहे हमें सूचना नहीं दी गई, तो आपका आदमी तो कौन से गया? तो वो सूचना तो प्राइमा फेसा शून्य हो गई थी। तो इस तरीके से इन्होंने फिर जांच में 2-3 क्राइटेरिया तय किए, उसमें 281 पटवार हल्के तो ऐसे हैं 637 में से जिसके अंदर प्रयोग, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट प्रयोग, जिसमें उनके हस्ताक्षर है, और शिकायत क्या है कि हमें सूचना ही नहीं दी गई, जिसके आधार पर क्रॉप कटिंग को खारिज किया, सैटेलाइट को लागू किया। तो ये इन्होंने अपनी जांच में 2 कैटेगरी बनाई। उसके बाद में 356 पटवार प्रयोग ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट का जो फॉर्म होता है, जिसमें क्रॉप कटिंग करने वाले पटवारी और कृषि पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर होते हैं, फार्मर के हस्ताक्षर होते हैं, और बीमा कंपनी के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर होना भी पिछले 4-5 वर्षों में ये लागू कर दिया है। तो वो हस्ताक्षर नहीं है, लेकिन इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने ये लिखा है कि 2021 में पटवारियों व कृषि पर्यवेक्षकों द्वारा ऑनलाइन कार्य बहिष्कार किया गया था। उक्त तहसीलों के अतिरिक्त अन्य 3 तहसीलों में बीमा कंपनी के को विटनेस न होने के बावजूद भी आपत्ति नहीं की गई। मतलब इन्होंने रतनगढ़, सुजानगढ़, विद्यासर में कोई आपत्ति नहीं की क्योंकि वहाँ क्लेम नहीं बन रहा था, वहाँ इनके हस्ताक्षर भी नहीं थे, इनके लोग भी नहीं पहुंचे, लेकिन वहाँ के लिए इनकी कोई शिकायत नहीं है। तो इन्होंने अपनी जांच में जिला प्रशासन ने और राजस्थान सरकार ने आधार बढ़ाए। उसके बाद में इन्होंने ये कहा है कि प्रशासन गांव के संग अभियान के कारण देरी से सीसी कार्य किए गए, तहसील तारानगर के सीसी शेड्यूल बीमा कंपनी को उपलब्ध करवाने के पत्र प्रस्तुत किए गए। तो वहाँ के पटवारी और कृषि पर्यवेक्षकों ने भी अपनी तरफ से ये एविडेंस पेश किया कि हमने सीसी शेड्यूल की इस तारीख को इस पटवार हल्के में हम मूंगफली कुंवार बाजरे की प्रयोग करने के लिए जाएंगे। तो ये इनका जो आधार था शिकायत का कि हमें सूचना नहीं दी गई, इसको निराधार माना गया।
अब चूंकि ये एक नई परिस्थिति है तो भारत सरकार को टैग जो है उसको टैग में लिखा है कि देश के अंदर इस तरीके का कोई और उदाहरण हुआ हो और उसमें किस तरीके से फैसला आप लोगों ने किया है, तो उसको आधार बना के इन पटवारों का भी फैसला किया जाए। तो जो आपका सवाल था कि इनका पैसा पहले आएगा या उनका बाद में आएगा, ये बिल्कुल अभी ये हमें एक बड़ी सफलता मिली है स्टैग में कि हमारी बात को इन्होंने सही माना है। स्टैग ने हमारी 637 पटवार हलकों की जो रिपोर्ट है उसमें फसल कटाई प्रयोग जो है जिला प्रशासन की रिपोर्ट को सही माना है, लेकिन पैसे देने का फैसला किस तरीके से होगा वो टैग करेगी जो केंद्र सरकार की है। तो देश के अंदर इस तरीके का दूसरा कोई उदाहरण हुआ नहीं है, क्योंकि इस तरीके का इन्होंने सैटेलाइट जैसी चीज का इस्तेमाल सिर्फ राजस्थान में चूरू, गंगानगर, बारा और बाड़मेर, इन 4-5 जिले थे, एक और था हनुमानगढ़, यहाँ किया था। तो यहाँ पर इन्होंने ये किया। दूसरी जगह के लोग इतने जागरूक नहीं थे, लेकिन चूरू के लोग लड़े हैं, इन्होंने अपनी बात को सही साबित करवाया है। ये स्टैग ने ये मार्च के अंदर ये निर्णय कर दिया था, लेकिन ये 20 मार्च 2024 को स्टैग ने टैग को ये रिपोर्ट भेज दी थी, और लेकिन ये सार्वजनिक नहीं कर रहे थे। जब 12 अगस्त को चूरू की कलेक्ट्री के सामने हजारों लोग जब आए तब इन्होंने इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया है। और आने वाली 13 तारीख को जो किसान सभा ने प्रोग्राम 13 सितंबर को तय किया है, उससे पहले हम और भी जो इशू हैं उनके ऊपर जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो लेंगे। अभी तो बढ़िया मिशन है, लेकिन लगातार प्रेस नोट भेज दिया तो नाम लिख 2021 में युद्ध हो 28 सितंबर तक बारिश हुई 2021 में, इसको ले जोड़ 2021 में 22 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक सूरज नहीं दिखा। हो गया।